हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल द लर्नशाला 2.0 पर। आज करंट अफेयर का लेटेस्ट टॉपिक बजट 2023-24 का वीडियो लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट्स क्या है? बजट क्या होता है? ठीक है, बजट क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि बजट क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, बजट साल में पूरे साल के लिए एक बजट पेश किया जाता है। ठीक है, तो एक बजट भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का एक औपचारिक विवरण है। बजट क्या है? तो ये आप एक किताबी भाषा में ये मैंने आप लोगों को बताया। चलिए, अब एक सिंपल और आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। मान लेते हैं दोस्तों कि आप अपने घर का खर्च चलाते हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक महीने का जो आपके घर का खर्च है, ठीक है, उसका, ठीक है, उसको चलाने के लिए एक महीने में कितना इनकम आया और कितना खर्च हुआ। ठीक है, एक महीने में कितना इनकम आया और कितना खर्च हुआ, इसी का अनुमानित लेखा जोखा को हम लोग बजट कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वर्ष 23-24 के लिए बजट 1 फरवरी को कौन पेश करेंगे? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये कौन है? निर्मला सीतारमण। तो वर्तमान में अभी वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। इस बजट को वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय से परामर्श करके, ठीक है, परामर्श करके तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए बजट 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बजट का शब्दार्थिक अर्थ क्या है? ठीक है, तो बजट का शब्दार्थिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन हो जाएंगे आपका ए। ऑप्शन ए, चमड़े का थैला। ठीक है, बजट का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए, चमड़े का थैला। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो बजट, ठीक है, बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बुजेट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बुजेट से हुआ है। बजट शब्द का विकास कहाँ से हुआ है? तो फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ है, जिसका शब्दार्थिक अर्थ एक छोटा चमड़े का थैला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हर साल बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? हर साल बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण। ठीक है, ऑप्शन ए वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री अभी कौन है? तो वो है आपका निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं।
देश का सबसे छोटा बजट किसने पेश किया था? देश का सबसे छोटा बजट किसने पेश किया था? तो ये ऑप्शन हो जाएंगे आपका ए, हीरू भाई मुलजी भाई पटेल। ठीक है, तो देश का सबसे छोटा बजट किसने पेश किया था? हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। तो देश का सबसे छोटा बजट केवल 800 शब्दों का था। ठीक है, जो 1977 में वित्त मंत्री हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने पेश किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे लंबा बजट, सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे VVI। तो ये ऑप्शन है हमारा सी, ऑप्शन सी। ठीक है, निर्मला सीतारमण। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं लंबे बजट भाषण के बारे में। तो पहला पॉइंट्स सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड मौजूदा वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण के नाम है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। उन्होंने 1 फरवरी 2020 को यूनियन बजट 2020-21, ठीक है 2020-21 पेश करते समय 2 घंटे 42 मिनट, ये पॉइंट्स याद रखना है, 2 घंटा 42 मिनट लंबा बजट भाषण दिए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बजट की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो बजट की शुरुआत ऑप्शन डी, इंग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन डी, इंग्लैंड। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। बजट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट्स, ये पहला पॉइंट हम लोग देख लें। दूसरा पॉइंट्स, वर्ष 1760 की शुरुआत में राजकोष के चांसलर ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू में संसद में राष्ट्रीय बजट पेश करना शुरू किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किसने प्रस्तुत किया है? 10 बार बजट किसने पेश किया है? ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार बजट को पेश किया है। तो कितने बार पेश किया है? 10 बार। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन में। तो पहला पॉइंट्स क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। भारत में अभी तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट्स देखते हैं। उन्होंने कुल 10 बजट पेश किए हैं, जबकि पी चिदम्बरम ने 8 बजट पेश किए हैं। ठीक है, पी चिदम्बरम ने 8, मोरारजी देसाई ने 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में किसके द्वारा पेश किया गया था? ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए, आर के सनमुखम चेट्टी। चेट्टी नहीं दोस्तों, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये होगा सेट्टी। ठीक है, आर के सनमुखम सेट्टी ने देश का पहला बजट 1947 में पेश किया था, स्वतंत्र भारत का। ओके, चलिए
कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आर के शनमुखम सेट्टी, ये चेट्टी लिखा गया है लेकिन सेट्टी के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट से जान लेते हैं। यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के 7.5 माह की अवधि के लिए था, ठीक है। कितने था? तो 7.5 माह की अवधि के लिए था, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग जानते हैं। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत कहने का मतलब भारत में संविधान लागू होने के बाद का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है। किनको? तो जॉन मथाई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। भारत पहली बार कब बजट को पेश किया गया था? ठीक है, भारत में पहली बार बजट को कब पेश किया गया था? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए 7 अप्रैल 1860 को, ठीक है। 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया गया था, ठीक है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है तो वो देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। तो पहला पॉइंट्स हो जाएंगे, भारत में पहली बार 7 अप्रैल 1860 को बजट पेश किया गया था, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। स्कॉटिश अर्थशास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता जेम्स विल्सन ने देश का पहला बजट ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था, ठीक है। किसके सामने? तो ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार संसद में बजट पेश करते हैं? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 112, ठीक है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 112 के तहत भारत सरकार संसद में बजट पेश करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वो हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो पहला पॉइंट्स हो जाएंगे यूनियन बजट ऑफ इंडिया, ठीक है। बजट किसी वित्तीय वर्ष में देश का फाइनेंशियल लेखा जोखा होता है, ठीक है। और पॉइंट्स 2, बजट को राष्ट्र के वार्षिक वित्तीय वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? तो राष्ट्र के वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट्स, एक वित्तीय वर्ष प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल का 31 मार्च को समाप्त होता है। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर बोलिए, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। या फिर वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? तो 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में वित्त वर्ष का पीरियड कब से कब तक होता है? चलिए अभी मैंने बताया आप लोगों को, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 अप्रैल से अगले साल का 31 मार्च तक, ठीक है। अगले साल का 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर, ओके। चलिए कुछ पॉइंट्स है तो वो देख लेते हैं हम लोग फटाफट। पॉइंट्स नंबर 1, भारत में वित्त वर्ष का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। देश का
केंद्रीय बजट इसी अवधि के लिए पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट, ठीक है, इसी अवधि के लिए पेश किया जाता है। चलिए दूसरा पॉइंट, बजट के जरिए सरकार यह तय करने का प्रयास करती है कि अगले वित्तीय वर्ष में वह अपनी कमाई की तुलना में किस हद तक खर्च कर सकती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। पहली बार किस महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था? पहली बार किस महिला वित्त मंत्री ने बजट को पेश किया था? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी आपका इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, पहली बार महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया 1970 में। वो कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया था। किसने? 1970 में इंदिरा गांधी जी ने वित्त मंत्री के पद पे रहते हुए बजट पेश किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। उस दौरान पीएम के अलावा उनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार था। मतलब दोस्तों कि जिस समय इंदिरा गांधी ने यह बजट को पेश किया था सबसे पहले 1970 में, तो उस समय इंदिरा गांधी पीएम महोदय भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कितने दिन पहले शुरू हो जाती है बजट की तैयारी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी 6 मंथ। ठीक है दोस्तों, 6 मंथ पहले बजट की तैयारी शुरू हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहली बार देश में पेपरलेस बजट पेश किसने किया था? पेपरलेस बजट कहने का अर्थ हो गया कि विदाउट पेपर। ठीक है, विदाउट पेपर यानी कि मोबाइल या फिर टैबलेट के माध्यम से। ठीक है, तो यह ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलिए पॉइंट्स 1, ठीक है, क्या है? 2021 में देश में पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है। 2021 से ही देश में पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2021 और 2022 में पेपरलेस बजट पेश कर चुकी है और ये तीसरा बार हो गया 2023। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी और बनता है दोस्तों कि अभी तक पेपरलेस बजट कितने बार पेश किया जा चुका है? तो ये हो जाएगा आंसर आपका 3 बार। कौन कौन? 2021, 2022 और 2023। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अप्रैल की किस तिथि से लागू होता है बजट? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1 अप्रैल। ठीक है, ऑप्शन ए 1 अप्रैल से बजट लागू हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग देखते हैं। कुछ पॉइंट्स है, तो 1 अप्रैल से लागू होता है। ठीक है, बजट पेश होने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना जरूरी होता है। ठीक है, पहला पॉइंट्स हम लोग देख लिए। दूसरा पॉइंट्स, दोनों सदनों से पास होने के बाद बजट आगामी वित्त वर्ष के लिए पहले दिन यानी 1 अप्रैल से लागू हो जाता है।
देश में मौजूदा वित्त वर्ष एक अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का बजट सत्र किसके अभिभाषण से शुरू होता है? तो देश का बजट सत्र किसके अभिभाषण से शुरू होता है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो अभी राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है तो वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देश का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है और किसी भी सत्र की शुरुआत या नई सरकार के गठन के बाद संसद का पहला सत्र राष्ट्रपति के संबोधन से शुरू होता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। संसद में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी जरूरी होती है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट के सामने रखा जाता है और उसके बाद संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। बजट 2023-24 में नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार कितनी राशि तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा? तो ये ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी 7 लाख। ठीक है, 7 लाख। तो और पहले जो ये नोट पॉइंट हम लोग देते हैं, पहले यह सीमा 5 लाख रुपए थी। न्यू टैक्स स्लैब में क्या था? पहले यह सीमा न्यू टैक्स स्लैब में यह सीमा 5 लाख था। ठीक है, अब बढ़ा के वो वही कर दिया, कितना? 7 लाख। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर कितनी कर दी? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी 5। ठीक है, चलिए कुछ नोट्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो स्लैब वन क्या है? 3 लाख से 6 लाख, 3 लाख से 6 लाख के बीच में जिनका इनकम है उन्हें 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, स्लैब 2 में 6 से 9 लाख जिनका इनकम है, ठीक है, उन्हें 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तीसरा स्लैब देखते हैं। थर्ड स्लैब 9 से 12 लाख जिनका इनकम है उन्हें 50% पे करना पड़ेगा टैक्स सरकार को। ठीक है, स्लैब 4 12 से 15 लाख जिनका इनकम है उन्हें 20% पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लैब देखते हैं। स्लैब 5 15 लाख से अधिक जिनका भी इनकम है उन्हें 30% अपने इनकम का टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। बजट 2023-24 में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर कितना रखा गया है? ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी 20 लाख करोड़। ठीक है, 20 लाख करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बजट 2023-24 के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे? देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे? तो ऑप्शन बी 157 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, बजट 2023-24 के अनुसार 5G के विकास के लिए कितनी लैब की व्यवस्था की जाएगी? ठीक है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी 1000। 5G अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं दोस्तों? तो 4G। ठीक है, तो अब 5G के लिए लैब कितने लैब की व्यवस्था की गई है? 1000। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निर्मला सीतारमन ने अपने पहला बजट किस वर्ष पेश किया था? ठीक है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए 2014 में उन्होंने पहला बजट पेश किया था निर्मला सीतारमन ने। ठीक है, चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। नोट, वर्ष 2023 में इन्होंने मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया है। मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बजट 2023-24 के अनुसार भारतीय रेलवे को कितना रुपया आवंटित किया गया है? रेलवे को कितना रुपया आवंटित किया गया है? ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी 2.4 लाख करोड़। ठीक है, 2.4 लाख करोड़। ठीक है, भारतीय रेलवे को दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, बजट 2023-24 के अनुसार पीएम मत्स्य योजना के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? ठीक है, मत्स्य योजना के लिए तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, 6000 करोड़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, बजट 2023-24 के अनुसार पीएम आवास योजना में बजट को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है? ठीक है, ये हो जाएंगे ऑप्शन सी आपका 66% तक बढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, पीएम आवास योजना को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़, ठीक है, रुपए तक किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत भारत में कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे? ठीक है, तो इंटरनेशनल खोले जाएंगे तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी आपका 30 इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। किसके? स्किल इंडिया के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27, बजट 2023-24 के तहत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? ठीक है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए आपका, ठीक है, ऑप्शन ए 19,700 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए ओके, कुछ पॉइंट्स है तो वो हम लोग देख लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन ऊर्जा मुहैया करवाना है। ठीक है, चलिए 28 क्वेश्चन नंबर को हम लोग देख लेते हैं। बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं? जिनका 60 साल से ऊपर आयु हो चुका है। ठीक है, 60 साल या 60 साल से ऊपर, उन्हें हम लोग वरिष्ठ नागरिक बोलते हैं। ठीक है, तो बचत योजना की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी 9 लाख कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है तो वो पॉइंट्स हम लोग नोट पॉइंट जान लेते हैं। पहले इसकी सीमा कितना था? 4.5, ठीक है, लाख। अब बढ़ा के कितना कर दिया है? 9 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 29, कारीगरों व शिल्पकारों की मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो ऑप्शन सी पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये तो ऑप्शन हो जाएंगे बी आपका 7%। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? देश में नए कितने एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? तो ऑप्शन बी 50। ठीक है, एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर दोस्तों आप लोगों को क्वालिटी और कंटेंट अगर दोनों पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, बजट 2023-24 के तहत किस भारतीय आईडी को पहचान पत्र के तौर पे मान्यता दी जाएगी? तो अभी तक हम लोग का क्या चल रहा था? आधार कार्ड, लेकिन अब क्या हो जाने वाला है? पैन कार्ड। पैन कार्ड भारतीय आईडी पहचान पत्र के तौर पे मान्यता दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, चलिए, किस वर्ष रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया? 33 क्वेश्चन, किस वर्ष रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया? ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए 2017। 2017 से रेल बजट और आम बजट जो होते थे उन दोनों को क्या किया गया? मिला दिया गया। पहले क्या था? पहले था दोस्तों रेल बजट रेल मंत्री के द्वारा पेश किया जाता था और आम बजट जो होता था वो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता था। अब दोनों को क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है। तो मर्ज करने के बाद अब क्या होता है कि ये सारा बजट को ही सिर्फ और सिर्फ वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। रेल मंत्री का बजट में पहले के कंपेयर में अब कोई रोल नहीं रह गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, बजट 2023-24 के अनुसार कमर्शियल विवाद के निपटारे के लिए केंद्र सरकार किस योजना को लॉन्च करेगी? तो ऑप्शन ए विश्वास टू योजना को लॉन्च करेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 35, बजट 2023-24 के अनुसार वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पीएम प्रमाण योजना। ठीक है, पीएम प्रमाण योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो ये ऑप्शन हो जाएंगे ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 37, संसद में अभी तक कितने बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? ऑप्शन ए 3 बार संसद में बजटलेस पेपर पेश किया गया। तो किस बार शुरुआत हुई थी पेपरलेस बजट का? तो 2021, दूसरा हो गया 2022 और तीसरा हो गया 2023। ठीक है, ये 3 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। और ये किनके द्वारा पेश किया गया? तो पहला पेपरलेस बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। निर्मला सीतारमण, ठीक है, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमण। तो इन्हीं के नाम दर्ज है पेपरलेस बजट पेश करने का गौरव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, भारत की पहली महिला पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए बजट पेश किया है? ठीक है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी 3। तो ये 3 कौन कौन है? तो हम लोग देख लेते हैं। पहला है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, दूसरा है राजीव गांधी और तीसरा है इंदिरा गांधी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, 2017 से पहले बजट को किस तिथि को पेश किया
जाता था? तो ऑप्शन सी, फरवरी के अंतिम दिन, फरवरी माह का अंतिम दिन में बजट को पेश किया जाता था। ठीक है, 2017 से पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 नंबर, वर्ष 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था। इस परंपरा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? इस परंपरा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? वर्ष 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट को शाम 5 बजे पेश किया जाता था। इस परंपरा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह परंपरा को खत्म किया गया। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स है वो हम लोग जान लेते हैं। नोट, शाम 5 बजे बजट पेश करने का परंपरा को सर बेसिल बेलेकेट ने 1924 में शुरुआत की थी। वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस परंपरा को समाप्त कर बजट पेश करने का समय सुबह 11 बजे निर्धारित किया था। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए, यशवंत सिन्हा। ऑप्शन ए, यशवंत सिन्हा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वालिटी और कंटेंट दोनों पसंद आ रहा हो तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत करेंगे हम लोग। जय हिंद,